तो मैं अनिल आपका इस अभ्यास प्रश्न में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन का पहला क्लास ख़त्म किया तो उसके बाद हुआ था कि हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसमें इसमें प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो आए हैं एक दो क्वेश्चन उससे रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी के व्यवहारिक उपयोग में इनमें से क्या आपके ज्ञान को अपरोक्ष रूप से व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर। सी है ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर, तो ज़रूर देखें क्योंकि उसी का यह अभ्यास प्रश्न है, उसमें सभी चीज़ बताए गए हैं, तो इसलिए ज़रूर देखें उसे। जल्दी बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही है, कमेंट करिए और कॉपी पर नोट भी करते जाइए ताकि आपका प्रश्न के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी होता रहे। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर दोनों होगा। ऑप्शन सी में ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन में इनमें से क्या माना जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन को इनमें से क्या माना जा सकता है। पहला है तकनीक, तरीका, ए बी और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या मान सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, क्या कर सकते हैं। पहला वीडियो देखे होते तो आंसर फटाक से कर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही है, ए और बी दोनों, तकनीक और तरीका दोनों होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, तकनीक और तरीका दोनों। तो तीसरा क्वेश्चन इधर चले। तीसरा क्वेश्चन है साधारण शब्दों का प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए इनमें से किसकी रोल को समझना आवश्यक है। ये भी आ गया प्रोनाउंसिएशन, पहला चैप्टर पढ़े होते तो आंसर फटाक से इसमें आपको देखना ही नहीं, ऑप्शन देखना ही नहीं होता, इसलिए पढ़िए और पहला वीडियो ही देखिए और इसको देखिए, आगे देखते रहिए। तो ऑप्शन है इसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, वॉवेल को या कॉन्सोनेंट को या दोनों को। तो दोनों को ध्यान में रखना होता है, दोनों का उच्चारण सही सही करना होता है, तभी शब्दों को समझेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन, सी, ए और बी दोनों, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों। तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 है प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है। उच्चारण एक रीति है जिससे उसी तरह बोलना होता है, या अपने मन से या इधर उधर से नहीं बोल सकते। उसका जो सही उच्चारण है, जिस रीति बनाई गई, जो नियम बनाया गया उसी से बोलें तभी उसका सही उच्चारण होगा। न कि कोई शब्द है, न ज्ञात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक रीति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है वॉयल्स को बोलते समय मूवमेंट किसके मध्य होता है। वॉयल्स के बारे में बता दें, अगर आप पहला क्लास देखे होते तो बताना नहीं होता हमको। तो वॉयल होता है 5, ए ई आई ओ यू। कौन कौन होते हैं, ए ई आई और ओ, ए ई आई ओ यू। तो बताइए वॉयल को जब बोलेंगे ए तो क्या हो रहा है, जीभ के द्वारा हो रहा है, जीभ नहीं, दांत नहीं, ए ई आई ओ यू, दांत तो स्पर्श नहीं कर रहा है एक दूसरे को। जीभ और ओठ के मध्य, बोल के देखिए, जीभ भी और ओठ दोनों के मध्य हो रहा है ये मूवमेंट। कब कब हो रहा है, ए ई आई ओ यू। न जीभ ओठ पे ठेक रहा है, न ओठ एक दूसरे में ठेक रहा है, न दांत एक दूसरे से ठेक रहा है, जीभ और ओठ के मध्य ही रह जाते हैं वॉवेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 ए। 6 है स्ट्रेस मूलतः क्या है। स्ट्रेस क्या है, पढ़िए ऑप्शंस, टेक्स्ट, फोर्स, कंटेक्स्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा, एक फोर्स है। स्ट्रेस क्या है, एक फोर्स है। 7 है इनमें से कौन सा वॉवेल नहीं है। देखिए 2016 के एग्जाम में पूछा गया है वॉवेल, बहुत ही आसान है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए भी है, बी भी है, और सी में एफ नहीं होता है, वॉवेल एफ नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाए। तो हम लोग ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनमें से बेमेल शब्द खोजें। बेमेल क्या, बेमेल मतलब जो उससे मिलता जुलता या समान लय वाला शब्द खोजना है। तो बेमेल शब्द मतलब जो समान ना हो, तीनों से डिफरेंट होना चाहिए। तो क्रिप,
किप, स्लिप, तीनों में हमारा जो ओठ क्या रहा है, ओठ देखिए, क्रिप, किप, स्लिप, तीनों क्या है हमारे ओठ जो है मिल रहे हैं। उच्चारण से मेल कोई ना बेमेल कोई ना। तो डिवेल वाला क्या, डिवेल, दोनों का ओठ अलग हो रहा है, लेकिन तीन शब्द में हमारे ओठ जो है सट रहे हैं। क्रिप, किप, स्लिप, ये तीनों क्या हो रहे हैं, ओठ सट रहे हैं, लेकिन ड्वेल में दोनों क्या हो रहा है, दोनों ओठ अलग हो रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये बेमेल है और तीनों जो है मेल शब्द हैं, समान लय वाला शब्द बोल सकते हैं। तो 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। 9 नंबर है अंग्रेजी कैसी भाषा है। फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, हार्ड है, इनमें से कोई नहीं। कौन है, 9A फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल। बोल 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलने की प्रविधि से क्या आशय है। मन से संबोधित करना, किसी से किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने से, स्वयं से बात करने से, या में से कोई नहीं। बोलने की प्रवृत्ति क्या है, ऑप्शन बी है, किसी से किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन करने से, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 है, जिस्ट का हिंदी उच्चारण, तो मैंने कर ही दिया वैसे, तो देखिए क्या क्या है। तो जिस्ट का उच्चारण है बी है, जो जिस्ट बोलते हैं, GIST, जिस्ट। अगर आप प्रोनाउंसिएशन का देखे होते तो कई रूल्स हैं, जिनमें से एक जिस्ट का भी हम बताए हैं, जी होता है। तो 12 है, 11 का ऑप्शन बी हुआ जिस्ट, जेस्ट, गेस्ट, गिस्ट नहीं हुआ, जिस्ट होगा, जिस्ट। 12 है, ऑटम शब्द में मूक अक्षर है, मूक मतलब साइलेंट लेटर। ऑटम बोलिए और उसमें देखिए कौन सा वर्ड जो है साइलेंट है, और हमको बताइए, कमेंट करके बताइए। ऑटम बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई कमेंट करे। तो ऑप्शन हम बता दे रहे, ATM और N है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, N है, ऑटम। N नहीं बोलते, ऑटम, ऑटम, M पर आकर रुक जाते हैं, ऑटम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 की तरफ चलते हैं। स्केप्ट्रा शब्द में मूक शब्द, हम बताए थे, और प्रोनाउंसिएशन का रूल पढ़े होते हैं, तो उसमें हम बताएं कि अगर कोई भी वर्ड के अंत में ई लगा, क्या हो, ई, तो ई को हम नहीं बोलते हैं, उच्चारण उसका ई क्या नहीं होता है। वर्ड के अंत में ई होता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट हो जाता है। फिर से किसी वर्ड के अंत में ई है तो वो साइलेंट हो जाता है, तो उसका उच्चारण नहीं करते, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 है, 14, स्कंभ शब्द में मूक अक्षर है, स्कंभ में CUMB, चार ऑप्शन में से कौन सही है, स्कंभ, 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 क्या हो रहा है, क्या अब मूक अक्षर, कौन सा वर्ड साइलेंट है, तो अब साइलेंट लेटर है यू हम बोल ही नहीं रहे, स्कंभ, 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 यू है, क्या है, यू। 15 सेमी वॉयल की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, इसमें वॉयल की विशेषता होती है, कॉन्सोनेंट की विशेषता होती है, इनमें वॉयल और कॉन्सोनेंट दोनों की विशेषता होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेमी वॉयल जो है, वॉयल और कॉन्सोनेंट दोनों की विशेषता होती है, किसकी, दोनों की। तो यहाँ हमारा 15 सवाल समाप्त होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म होता है। और अगर आप किताब पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा है, तो और कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो हमें बताएं। और प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं आप, आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जय हिंद।